आज हम पढ़ेंगे अपटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये हमें गले में देखने को मिलती है। मतलब ये जो है आपकी जो है थायराइड ग्रंथि जो होती है ट्रेकिया, जिसे हम श्वास नली के नाम से जानते हैं। तो ट्रेकिया या श्वास नली के नीचे लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स बोले तो ये आपको जो है श्वसन अंग का एक भाग होता है, जो कि पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामों में कि श्वास नली जो श्वसन अंग है उसका कौन कौन सा भाग है। तो ट्रेकिया और लेरिंग्स दोनों ही श्वसन अंग के भाग होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि लेरिंग्स और ट्रेकिया जो है वो श्वसन अंग के भाग होते हैं। ठीक है, तो ये देखने में आपको अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आपको गुलाबी रंग की दिखेगी। अब गुलाबी रंग होने का कारण इसका ये होता है क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। आयोडीन, ये आपको आयोडीन का साइन है आई, केवल आई आयोडीन का साइन है। ये केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन का जो साइन होता है वो क्या है। तो कई बच्चे जो मैथ साइंस से पढ़े हैं या बायोलॉजी से पढ़े हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे। आगे बात करें हम, तो ये ग्रंथि जो होती है वो कुछ गुच्छे के समान होती है। गुच्छे इसके समान मतलब ऐसे ऐसे बल होते हैं उसमें। अब ये बल होने का कारण यही है कि ये छोटे छोटे से अपने अंदर ब्लॉक बना लेते हैं, जिसमें जो है आपका आयोडीन आपको देखने को मिलेगा। और आयोडीन की एक विशेषता है कि ये आपको पिंक कलर का ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? पिंक कलर का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो भाई पिंक कलर का होता है। देखने में आप देख सकते हो ये ग्रंथि जो है वो भी आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है। तो गुलाबी रंग की जो है ग्रंथि होती है और पूछा जाता है ये कि इसका आकार कैसा होता है, तो एच के समान होता है। ये देखिए आपको एच बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब आते हैं आगे कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है आयोडीन को स्त्रावित करना। मतलब आयोडीन जो होता है वो इससे निकलता है बाहर, और वो क्यों निकलता है वो आगे हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत होती है। शरीर की ज़रूरत के हिसाब से जो है तत्व जो हैं वो शरीर के जो रक्त होते हैं उसमें विलीन हो जाते हैं। ये किसी भी हार्मोन्स की जो है प्रवृत्ति होती है। आगे हम देखें तो ये जो होती है इसमें से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम थायरोक्सिन हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स? थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है। और जो कि विशेष रूप से आपका जो है जो कुछ सामान्य कार्य होते हैं जैसे हड्डी और बालों के विकास में जो है इसका सहायक होता है। ये हार्मोन्स जो होता है थायरोक्सिन, ये विशेष रूप से हड्डी और बालों के विकास में सहायक होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी के बाल जल्दी झड़ रहे हैं या फिर उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स में कमी होने का ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप इसका विकास के बारे में पूछ रहे तो महत्वपूर्ण इसका विकास जो है हड्डी और बाल का विकास करना है। और इसके अलावा भी कई हार्मोन्स इसके लिए उत्तरदायी हैं, परंतु सबसे ज़रूरी जो है वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन से पूछा जाता है। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, पर बेसिक हमें जानकारी होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनसे संयोग करता है और शरीर में जो है जल का नियंत्रण जो है बनाए रखता है या उसकी कमी को जो है पूरा करने में सहायक होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार को कई लोगों को ये जो गले होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, मोटे से हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा ये। तो जनरली ये एक बीमारी होती है जिसको घेंगा रोग बोलते हैं। इसका एडवर्टाइज भी टीवी पर अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि थायरोक्सिन की कमी से जो रोग होता है मुख्य रूप से वो आपका जो होता है वो होता है आपका, सॉरी थायरोक्सिन नहीं, आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन की कमी से कोई रोग होता है तो वो कौन सा रोग होता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से मतलब कोई रोग होता है तो ये रोग जो होता है वो कौन सा होता है?
घेंगा रोग होता है, जिसे हम ग्वाइटर रोग भी वो कहते हैं अंग्रेजी में, या ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथि जब ये रोग होता है तो ये ग्रंथि बड़ी हो जाती है आकार में, बोले तो ये जो आपको पिंक कलर की ग्रंथि दिख रही है अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, इसका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे ये गले का जो साइज़ है ये भी बढ़ जाता है और व्यक्ति जो है आपको घेंगा रोग से प्रभावित देखने को मिलेगा। अमूमन इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। और इसके मतलब थायराइड ग्रंथि से जो भी टॉपिक हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको अपना 100% दे सकूँ।